तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस चीज को लेकर मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर हम लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं या इवन किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बट उसके साथ हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। और इस तरह के बच्चों की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है, सबसे पहला सवाल उनके मन में ये होता है कि क्या जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करना पॉसिबल है? अगर है तो किस रणनीति के माध्यम से, किस तरह से, किस मजबूती के साथ हम अपनी तैयारी तैयारी को एक सही आयाम के साथ सही दिशा में ले जाएं ताकि हम अपने मुकाम को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। वो उसके लिए क्या बेहतर रणनीति होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं उन बच्चों के लिए जो जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनके मन में ये डर रहता है कि क्या इससे तैयारी प्रभावित तो नहीं होगी। हम लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत ही गंभीर चर्चा करने वाले हैं। मुझे लगता है इसको लेकर आपके मन से ये जो भी डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि यूपीएससी में तैयारी करने के लिए सबसे पहला सवाल जो ये होता है कि क्या जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है क्या। एक चीज देखिए, कई तरह के बच्चे हैं ना, अलग अलग बच्चों की कैटेगरी अलग अलग तरह से होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है ना, उनको किसी तरह से फैमिली की तरफ से ये बोला जाता है कि आप जाएं, तैयारी करें निश्चिंत होकर, किसी कोचिंग में जाना है, कहीं पर रहना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 से 3 साल बिना जॉब के भी अपनी तैयारी को लेकर जाते हैं, बिना किसी कारण से, बिना किसी दबाव के। तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है ना। इस तरह के बच्चों को लेकर हमें ये लगता है कि वो तो देखो उनकी फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो जॉब करते हैं या नहीं करते हैं ना। 2 3 4 साल बाद अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो भी उनको कहीं ना कहीं पर उनके मन में एक दबाव बनता है कि हाँ यार जॉब तो करनी चाहिए, है ना। दूसरे तरह के बच्चे ये हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के बच्चों की जो कैटेगरी है ना वो बहुत मतलब ज्यादा लोग हैं ऐसे। आप एक चीज देखेंगे, इस श्रेणी में ज्यादा लोग आएंगे। तो एक चीज देखिए, उन्हें फिर मैनेज करना होता है कि हम मान लीजिए कहीं कोचिंग कर रहे हैं या कहीं जाकर रह रहे हैं, तो हम उस तैयारी का या टेस्ट सीरीज का कोई खर्च है उसको बैलेंस करें, साथ में हम अपना इंडिपेंडेंट कोई जॉब भी करें और साथ में हम अपनी तैयारी भी करते चले जाएं, है ना। ये दोनों चीजें होती हैं और ये बेहतर तरीका भी होता है, ठीक है ना। यही बेस्ट तरीका भी होता है कि आप जॉब के साथ अपनी तैयारी को आगे धीरे धीरे आगे लेकर जाएं। लेकिन मेन चीज ये है, डर उनके मन में ये होता है कि मान लीजिए ये जॉब जो हम कर रहे हैं ये जॉब हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि हमारी जॉब किस तरह की है ना। कुछ जॉब ऐसी होती हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो साथ में कहीं टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, स्कूलिंग के बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, कुछ ट्यूशंस लेते हैं, है ना। कुछ जॉब इस तरह की होती हैं जिसमें हमारे 3 से 4 घंटे जाते हैं ना। कुछ जॉब इस तरह की होती हैं जिनमें हमारे लगभग 7 घंटे जाते हैं, और कुछ जॉब इस तरह की होंगी जिनको मिला के ट्रेवलिंग का टाइम वगैरह जो आने जाने का टाइम मिला के वो हमारे लगभग 10 घंटे भी चले जाते हैं। कल एक स्टूडेंट मुंबई से कॉल की थी, उनका ये सवाल भी था इस चीज को लेकर। देखिए, अगर आप एक चीज देखिए कि अगर 10 घंटे आप कर रहे हैं ना, 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा संभावना ये है कि आप इस 10 घंटे में मान लो आप कहीं जॉब आने जाने का समय भी है, तो आने जाने रास्ते में कहीं ना कहीं पर आपका समय जाएगा ना। और 7 8 घंटे अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर, तो उसकी थकावट भी तो होती है बॉडी पे कहीं ना कहीं पर। हम उसका जो प्रभाव है वो घर आकर हमें रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को। तो आप देखिए कि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है जो लोग जॉब करते हैं साथ में। इसके साथ जो सबसे कम पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं कर सकते हैं। ये 10 घंटे वाले थोड़ा सा कोशिश ये करें कि 2 से 3 घंटे दिन में हर बार निकालने की कोशिश करें। अब ये 2 3 घंटे कैसे मैनेज होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जो आप मान लीजिए 1 घंटा जाने में लगता है आपको, किसी बड़ी सिटी में आप रहते हैं, और 1 घंटा आने में लगता है, तो 2 घंटे वो जो ट्रेवलिंग का टाइम है ना, उस टाइम पर आप चाहें तो कोई पीडीएफ पढ़ लें, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई नोट्स हैं कुछ पीडीएफ रिवाइज कर लें। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है जो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि ऑडियो आर्टिकल आप बना लें, है ना। ये क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई कोई किताब पढ़ी या कुछ नोट्स आप बनाना चाहते हैं, उसको ऑडियो फॉर्म में बनाएं और उसको उस 2 घंटे में आने जाने के टाइम में आप उसको रिवाइज करें, है ना, या उसमें नोट्स बनाने की कोशिश करें। इस ये 2 घंटे आपके यहाँ पर जो है ना, फिर आप सोचेंगे कि सिर्फ आपने 8 घंटे जॉब की, यहाँ से 2 घंटे तो आपने सीधा ये वाले निकाल लिए बेनिफिट के लिए। उसके बाद कोशिश करें कि 2 घंटे आप रूम पर आकर पढ़ लें, ठीक है। अब ये 2 घंटे हो सकता है जॉब में आपको वहां पर 1 घंटा मिल रहा हो लंच के लिए, या कुछ आधा घंटा वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 घंटे कम से कम और पढ़ें, तो 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे इस चीज को आगे लेकर जा सकते हैं। मना किसी भी श्रेणी को नहीं है कि नहीं कर सकता है, बट ये 4 घंटे आप निकालेंगे,
जैसे एग्जाम करीब आए आप कुछ ऑफ ले सकते हैं जॉब के साथ, एक महीना प्री से पहले ले लें। अगर आपका प्री बहुत अच्छा हो जाता है फिर तो आपको 2-3 महीने जॉब के लिए उनको बोल देना चाहिए कि मेरा यूपीएससी का मेंस है, या कुछ आप मेडिकल वगैरह लेकर 3-4 महीने आप ले सकते हैं। मेंस के लिए आप पूरा फोकस्ड हो जाएं, और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्री के बाद 1 महीना और जॉब कर लें, 2 महीने का ऑफ लेकर आप मेंस लिख लें, है ना। ये एक बेहतर तरीका है कि आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी इन लोगों की है जिनके पास मान लीजिए 7 घंटे जाते हैं, बाकी का समय बचता है। अब देखिए, टोटल अगर हम लोग नींद का समय निकाल दें हमारे दिन में, लगभग आप मान लीजिए 8 घंटे की आप नींद लेते हैं, तो बाकी समय कितना बचा आपके पास? लगभग आप देखेंगे तो 16 घंटे आप लोगों के पास बचे। अब 16 घंटे में 7 घंटे आपके इधर चले गए, है ना, 7 घंटे इधर चले गए, तो आप ये देखेंगे तो आपके पास लगभग 9 घंटे का समय बचा, है ना। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि 9 घंटे हमारे पास बचे हैं, अब उस 9 घंटे में हम कम से कम 5 और तो पढ़ सकते हैं ना। 5 घंटे तो हम उसके लिए पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि बाकी जो टाइम है हो सकता है आप लंच करें, डिनर करें, बहुत सारी चीजें, कई लोग मान लीजिए सुबह वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं, तो वो तो करना ही चाहिए, मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग, या बाकी कुछ काम भी होते हैं ना, एंटरटेनमेंट पर्पज से भी वो लोग कुछ ना कुछ कोई मूवी देख रहा है या कुछ चीजें कर रहा है ना। आप देखिए, लेकिन 5 घंटे आप निकाल सकते हैं यूपीएससी की तैयारी शुरुआत करने के लिए। अब इस चीज को ये देखना होगा, आपको ये देखना है सबसे पहली चीज कि आपको शुरुआत में ज्यादा घंटों के पीछे नहीं भागना है। मैंने कई बार बोला है, जो बच्चे +2 भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, उनको भी मेरी ये सलाह रहती है, आप मिनिमम से स्टार्ट करें, बट उसको मैक्सिमम तक लेके जाएं। धीरे धीरे जब एग्जामिनेशन साथ में आएगा तब आप अपना पढ़ाई का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ा देंगे, है ना। ये लोग कोशिश करें कि 5 घंटे से शुरुआत करें आप लोग चीजों को। मैं आपको जॉब के बेनिफिट भी बताऊंगा कि उससे क्या यूपीएससी में हेल्प हो जाती है आप लोगों की, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये 5 घंटे आप लोगों ने निकाले, आप लोग जैसे मैंने उसमें एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि इस 5 घंटे के अंदर टाइम टेबल को लेकर एक वीडियो आई है, कैसे आप यूटिलाइज करेंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आधा से पौन घंटा, है ना, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे। 2 सब्जेक्ट आप साथ में ले लीजिए, पॉलिटी हिस्ट्री, इन दोनों को एनसीईआरटी से शुरू करें, और साथ साथ आप धीरे धीरे एडवांस बुक्स पे आ जाएं, या चीजें जो भी रिसोर्सेज हैं उसको फॉलो करें। 2 सब्जेक्ट 2-2 घंटे के सब्जेक्ट को दें, 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को दें, आपका इनफ है अभी के लिए। शुरुआत के स्तर पर 3-4 महीने अगर आप इस चीज को इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस में, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा बेस क्लियर करने के लिए। अब इन लोगों के लिए आ जाते हैं जो लोग 3-4 घंटे ट्यूशन करते हैं, या कोई भी ऐसी ऑनलाइन वर्क करते हैं जो उनको 3-4 घंटे का टाइम देना है, बाकी समय। अब देखिए, आप लोग तो बहुत अच्छे से समय दे सकते हैं, आप लोग तो चाहें तो लगभग 8 से 10 घंटे आपको देने ही चाहिए शुरुआत में यूपीएससी में, है ना। 8-10 घंटे आप देंगे तो आप लोग, अब आप लोगों के लिए करने के लिए काफी कुछ है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, है ना, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ें, 2 सब्जेक्ट आप लें, सब्जेक्ट सभी को 2-2 घंटे देना ही है, स्टार्ट करना है। फिर आपको ऑप्शनल का कोशिश करना है, साथ में 1 से 1.5 घंटा आप ऑप्शनल को शुरू कर दें, और साथ में थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पूरा 8 से 10 घंटे का शेड्यूल रहेगा उन लोगों का जो लोग सिर्फ 3 से 4 घंटे की जॉब करके कुछ अर्निंग करके वो साथ में अपना ये करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पर आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। तो आपको ये 3-4 घंटे आपके वहां पर लग रहे हैं, तो उसके ये जो समय आपका जा रहा है ना जॉब के लिए, इसके क्या बेनिफिट आपको यूपीएससी में हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट हम लोग जब से देख लेते हैं, देखो ये 3 श्रेणियां हमारी बन गई हैं। ये सेकंड, सबसे पहली श्रेणी जो थी उन बच्चों की जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, उनको कोई जरूरत नहीं है जॉब की, वो चाहते भी नहीं है जॉब करना, वो चाहे 4 साल तैयारी करें, 8 साल तैयारी करें, 10 साल तैयारी करें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उन पर हम लोगों को मुझे लगता है बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका मन ही नहीं है ना जॉब के लिए। ये दूसरी श्रेणी जो है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए 3 श्रेणियां मैंने निकाल दी हैं। इसके लिए आप जिस श्रेणी में आते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को देख लेंगे। अब हमें ये देखना है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि जॉब को क्या, इससे कोई फायदा होता है क्या जॉब से। मान लीजिए आप फाइनेंशियल चीजें चलो छोड़ दीजिए, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमें हो रही है, इस चीज से क्या फायदा है, मतलब जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है यूपीएससी को लेकर, है ना। देखिए, समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं जॉब के बेनिफिट क्या हो सकते हैं आपको तैयारी में, है ना। तैयारी में आपको जॉब के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखिए। सबसे पहली चीज ये है सबसे पहली चीज ये है कि जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज जॉब से लेते हैं,
ठीक है, आपको बोलने का जो आपका एक स्पीकिंग स्किल्स होता है वो इंटरव्यू में आपको हेल्प करता है। उसके अलावा मेच्योरिटी का लेवल, जब आप जॉब करते हैं आप बहुत सारे नए नए लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के थॉट्स को जानते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत देखा है ना अपने जैन धर्म में कि सभी के व्यूज को सुनना चाहिए और उनमें से सबसे बेस्ट जो हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यूपीएससी में यही तो चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या बोला जाता है कि सिर्फ अपने मत को आप मत बताएं, ठीक है ना, सिर्फ आप अपने मत को मत रखें, आप सबका जानने की कोशिश करें कि बाकी लोगों की राय क्या है, उनमें से फिर अपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एक्सप्रेस करें, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या ये जो मेच्योरिटी का लेवल है, जो लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में उनको बहुत बेनिफिट होता है कि कहां से कंटेंट पूछा जा सकता है, ये जॉब से उनको देखने को मिलता है। उससे भी पहले अगर मैं आपको इसका एक बेनिफिट दिखाऊं तो यूपीएससी में उन लोगों का रेशियो ज्यादा है जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और वो लोग सेलेक्ट भी हो रहे हैं। कई लोग पूरा टाइम छोड़ के लगे तब भी सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो आप इनका देखेंगे यूपीएससी में जो सिलेक्शन रेशियो है वो इन लोगों का ज्यादा है ना। अब उसका फायदा क्या है देखिए, एक तो ये चीज होती है, एक ये चीज होती है कि जब टाइम ज्यादा होता है, आप कभी भी सोचना जिस दिन आपके पास 14-15 घंटे दिन में है तब आप उस दिन उतना अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आपके दिमाग में होता है टाइम की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप जॉब करते हैं आपके पास 5 से 6 घंटे बचते हैं ना, तो आप उन लोगों के बराबर हो जो लोग कम से कम 10 से 12 घंटे में पढ़ रहे हैं। जो फ्री रह के 10-12 घंटे कर रहे हैं ये आपका मैं उससे बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5-6 घंटे के लिए आप उस टाइम, आपके लिए वो टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए वैल्यू बढ़ जाएगी टाइम की। ये उन बच्चों के लिए नहीं बढ़ेगी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट हो सकता है जॉब के साथ। अगर आप देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कई बार क्या होता है, कई बार किसी भी चीज को लेकर होता है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे कई जॉब ऐसी आती हैं जिनमें वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अगर आप साथ में ये चीजें कर रहे हैं और प्लस आप इसी चीज को ऐड कर देंगे कि आपके पास एक प्लान भी वर्क करता रहेगा। जो वर्क एक्सपीरियंस आप जॉब के थ्रू लेंगे ना, जो वर्क एक्सपीरियंस आप लोग 2 साल 4 साल कहीं पर भी वर्क करेंगे, खुदा ना खास्ता आप लोग यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते हैं, स्टेट सर्विसेज में भी सिलेक्ट नहीं होते हैं, ये वर्क एक्सपीरियंस आपको हो सकता है बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में या किसी जॉब में हेल्प कर दे। अब ये इतने सारे बेनिफिट जो है ना ये आपको जॉब के थ्रू मिलते हैं। तो कभी भी जॉब को लेकर नेगेटिव नहीं होना है कि जॉब अगर मेरे पास है तो शायद मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये चीज थॉट मन में नहीं आना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आप किस बेहतर तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे साथ में चीजों को मैनेज करना है। मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज होता है। देखो क्या होता है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं अगर आप लोगों को ये बात बोलूं, ना तो हर पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी होती है, ना हर पर्सन की स्किल्स एक जैसी होती हैं। हर पर्सन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो उसको कई बार अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, कई बार बहुत सारी चीजें साथ में मैनेज करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो आपको हर स्तर पर यूपीएससी में भी करना होगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूं ना, आप लोगों को करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन में चीजें मैनेज करके चलनी है, बैलेंस करके चलना है आप लोगों को सब चीजों को। आप ये नहीं नेगेटिव नहीं हो सकते किसी चीज को लेकर। कई लोग इस तरह के कॉल्स भी आए कि सर हम तो परेशान हैं, हम लोग यूपीएससी करना चाहते हैं लेकिन फैमिली इतनी कंडीशन बुरी है, हमें जॉब करनी पड़ रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है, ये चीजें वो चीजें। देखिए देखिए स्ट्रगल को अगर आप कंपेयर करेंगे ना किसी के साथ, अगर अपने स्ट्रगल को किसी और के स्ट्रगल के साथ कंपेयर करने लगेंगे, देखिए वो हर इंसान की जीवन का संघर्ष डिफरेंट होता है। कोई किस तरह से संघर्ष कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। आप ये मत सोचिए, मैं हर पर्सन को हमेशा ये बात बोलता हूं, समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। मुश्किल से आप मुश्किल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में है ना, प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में नहीं रख सकते, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूं और मुझे कोई और प्रॉब्लम आके निकाल देगी, ऐसा नहीं, आपको उसका सॉल्यूशन सोचना है। आपको समय ये नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम है अब मैं इसके लिए क्या करूं, मैं परेशान हूं, मेरी जिंदगी में ही क्यों है, भगवान को कोसने लगना। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में हमें नेगेटिव पर्सन के रूप में, पर्सनैलिटी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। बट हमें ये करना है, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप परेशान हो, तो आपको ये सोचना है कि मैं इस परेशानी को कैसे कम कर सकता हूं, या अगर मेरी जिंदगी में कोई संघर्ष है, कोई स्ट्रगल का पार्ट है, तो मैं इससे कैसे निकल सकता हूं। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देते रहना किसी भी तैयारी में। जरूरी नहीं है यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे किसी भी अप्रोच को लेके, जब तक आप पॉजिटिव चीजों के साथ अपनी अप्रोच को आगे लेकर नहीं जाएंगे, तब तक आपकी सफलता बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, जितना समय से चैनल शुरू भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर चुका हूं पर्सनल लेवल पर,
तो मुझे ये लगता है कि बच्चे कई बार छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होने लगते हैं, है ना? तो जीवन में अगर अब जैसे मैं एक बच्चे अभी कल परसों का ही एक इंस्टेंट बताऊँ मैं आप लोगों को, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि अभी एक घटना एक ऐसी हुई है, एक पर्सन का कॉल आया, वो किसी कोचिंग में अभी कुछ दिन पहले ही वो टेस्ट सीरीज़ मतलब कोचिंग जॉइन कर चुके हैं वहाँ पर, फीस पे कर चुके हैं और अभी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई है वहाँ पर और अब उनको डर लग रहा है कि सर मुझे लग रहा है मुझसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो मैंने जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने ये बोला कि आपने 4 दिन पहले या 10 दिन पहले ये चीज़ ऐसा क्या था कि आपने एडमिशन ले लिया और अब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा? तो उन्होंने बोला कि सर डर लग रहा है कि यूपीएससी अब मुझसे नहीं हुआ, मेरे पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद नहीं हुआ तो क्या? हालाँकि इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि अगर नहीं हुआ तो जीवन में क्या कुछ आप कर सकते हैं। बट जनरली चीज़ें सोचिए ये बहुत छोटी, अभी तो आप मैदान में ही नहीं उतरे ना, अगर आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या सिचुएशन है? आप तो दूर से ही बैठकर अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं यार मैं शायद मुझसे नहीं होगा। कई लोग होते हैं आईएएस में, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनके पास अलग स्किल्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्सन एक नॉर्मल है। अगर ऐसा होता ना यूपीएससी की तैयारी में, तो मैं सच बाउल में कह रहा हूँ, ऐसे किसी को मुझे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट ना ही मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, बट मैं ये कहता हूँ कि बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, एक रिक्शे चलाने वाला पर्सन या पेट्रोल का मतलब कहीं पर उस पर जॉब करने वाला व्यक्ति का पर्सन जो बेटा है वो कभी भी आईएएस नहीं बन सकता था। बहुत छोटे छोटे फैमिली में रहने वाले, जिनका बहुत दायरा लिमिटेड है, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं है, बैकअप नहीं है, वो लोग यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करते हैं ना। तो आपको ये चीज देखनी है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज आपकी नेगेटिव अप्रोच। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी भी ना, अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव है, तो आप जीवन में, यूपीएससी की बात तो छोड़ दीजिए, आप जीवन में भी कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज को लेकर नकारात्मक सोच देखने की आदत है। आप अगर आपके सामने गिलास भरा हुआ पानी रखेंगे ना, या आधा गिलास रखेंगे, आपकी सोच ये जाएगी कि गिलास आधा खाली है। नेगेटिव पर्सन जो सोचेंगे वो ऐसे सोचेंगे कि आधा खाली है, बट होना क्या चाहिए कि गिलास आधा भरा हुआ है। पॉजिटिव चीजों को देखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अगर मुझे जॉब करना है, बहुत सारे लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, मुझे नेगेटिविटी मन में नहीं रखनी है। मुझे ये देखना है, मान लीजिए मेरे पास 2 घंटे का ही समय है जॉब के बाद, मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ, क्या उसमें मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? तो करिए ना, क्या दिक्कत है? जॉब तो कर ही रहे हैं ना, साथ में इसको लगे, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा तैयारी में, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा और तो कोई नुकसान नहीं होगा। अल्टीमेटली उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी, वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, थोड़ा फाइनेंशियली आप फ्री माइंड ऑफ रहेंगे, है ना, फ्री ऑफ माइंड रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पर चीजें आपको मैनेज करके चलनी है और कोशिश ये करनी है, जो समय आपके पास है, मैंने कई ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई है घरेलू कामकाजी महिलाओं को लेकर भी, कि आपको अगर लगता है कि आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का समय है अपने बच्चों को संभालने या गृह गृहस्थी को संभालने के बाद, तब भी आप निराश ना हो। आप कर सकते हैं तैयारी, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा समय आपको ज्यादा लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी बेहतर है, आपकी रणनीति किस तरह से है। क्या आपने यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखा है? क्या आपने यूपीएससी के पिछले 4 से 5 साल के इवोल्यूशन प्रोसेस, जो यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्या आपने उसको ध्यान में रखा है? क्या आप यूपीएससी के मेंस पेपर का लेवल देख रहे हैं? क्या आपने लिखने पर आप सोच रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपनी रिटन प्रैक्टिस जो है, राइटिंग की प्रैक्टिस जो इंप्रूव करनी है, या लगातार मुझे सेल्फ मोटिवेट रहना है? बहुत सारे समय पर ऐसा होता है, कई बार आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता है, आप उम्मीद करते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, बट यूपीएससी में सबसे ज्यादा काम आता है सेल्फ मोटिवेशन। आप कई बार प्री में रहते हैं, मेंस में रहते हैं, इंटरव्यू में रहते हैं, उस समय पर कोई ना पारिवारिक सगे संबंधी, फैमिली, कोई दोस्त मित्र, कोई भी साथ नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं, आपकी किताबें होती हैं और एक बिल्कुल सुनसान कमरा होता है जिसमें आपको खुद को मोटिवेट करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें, एक बेहतर रणनीति से रहें और अपनी पॉजिटिव अप्रोच हमेशा बनाकर रखें, है ना, नकारात्मकता से दूर रहें। जॉब को लेकर मैंने बहुत सारी चीजें श्रेणी को लेकर बता दी हैं, जॉब के बेनिफिट लेकर बता दी हैं, और सबसे बड़ी दुविधा की जॉब के साथ तैयारी, मैंने इतना भी बोला है कि 10 घंटे तक भी अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, तब आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आप लोगों का, या ये दुविधा आप लोगों की आज खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग अब बहुत निश्चिंत होकर, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पर, वो साथ में तैयारी करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने तैयारी को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, है ना। कोशिश ये नहीं करनी है कि मेरे पास समय कितना है, कोशिश ये करनी है कि उस समय का मैं बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, उस समय का सही यूटिलाइजेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि इस चीज को लेकर आप बहुत बेहतर समझ आप लोगों की विकसित हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।